सोनापुर गांव में एक नियम था। अगर आधी रात को लाल जोड़े में कोई सुंदर लड़की किसी युवक को नाम लेकर पुकारे तो उसे देखना मत, क्योंकि जो पहले सुंदर दिखती है वह असल में चेहरा पहनकर आई चुड़ैल होती है। और उस रात आरव ने देख लिया। सोनापुर दिन में पूरी तरह सामान्य लगता था। खेतों में काम करते लोग, मंदिर की घंटियां, बच्चों की हंसी, लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे गिरता पूरा गांव एक साथ सांस रोक लेता। दरवाजे अंदर से बंद, खिड़कियों पर मोटे पर्दे, दिए भी बुझा दिए जाते, क्योंकि यहाँ अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं था, ये किसी के आने का संकेत था। शाम ढल रही थी जब सरकारी जीप सोनापुर की कच्ची सड़क पर आकर रुकी। इंजन बंद होते ही जीप की आवाज़ से ज्यादा तेज गांव की खामोशी हो गई। आरव जिला कार्यालय से भेजा गया एक रिकॉर्ड ऑफिसर था। आरव उतर कर खड़ा हुआ, कंधे पर बैग, हाथ में फाइलें। उसका हाल ही में यहाँ ट्रांसफर हुआ था। कागजों में ये बस एक गांव था, लेकिन हवा में कुछ और ही दर्ज था। आरव ने सामने बैठे दो आदमियों से पूछा, यहाँ रहने के लिए कोई कमरा मिल जाएगा क्या? दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर आरव को, दिन में तो मिल जाएगा। एक ने कहा, रात का हम नहीं जानते। आरव को अजीब लगा, रात में क्या होता है? उसने पूछा। इस बार किसी ने जवाब नहीं दिया। एक और आदमी बोला, सरकारी आदमी है तो पुराने स्कूल में रुक जाए। उसने यह नहीं बताया कि वहाँ कोई रात में नहीं ठहरता। जब आरव स्कूल के कमरे में पहुंचा तो देखा खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगे थे। दरवाजे के पीछे लोहे की सांकल थी अंदर की तरफ। आरव ने सोचा शायद गांव की आदत होगी, लेकिन जाते जाते एक बूढ़ी औरत उससे बस इतना बोली, साहब अगर रात में कोई दरवाज़ा खटखटाए। उसने वाक्य पूरा नहीं किया, बस आरव का नाम पूछा। आपका नाम क्या है? आरव, उसने कहा। बूढ़ी औरत के चेहरे का रंग उड़ गया और पहली बार आरव ने महसूस किया ये गांव उसे पहले से जानता है। रात गहराने लगी थी। पुराना स्कूल अंदर से बंद था। आरव बिस्तर पर लेटा था, पर नींद उसके पास नहीं आ रही थी। नीचे आंगन में जीप खड़ी थी, अकेली। तभी क्षण एक चूड़ी की आवाज। आरव उठकर खिड़की तक गया। जीप के पास कोई नहीं था, लेकिन जीप की छत पर किसी के बैठने की हल्की सी आहट, जैसे कपड़ा लोहे पर फिसला हो। आरव की सांस थम गई। चांदनी में जीप की छत पर एक लंबी परछाई दिखी। परछाई की गर्दन असामान्य रूप से लंबी थी और चेहरा अधूरा, सिर्फ होंठ दिखाई दे रहे थे, लाल, मुस्कुराते हुए। तभी जीप के शीशे पर एक उंगली फेरी। क्षण, और उसी पल बहुत धीमी मीठी आवाज, आज सिर्फ इतना ही। आरव पीछे हटा। खिड़की खाली थी, पर नीचे जीप की छत पर अब भी दो लाल होठों का निशान चमक रहा था। अगली सुबह आरव को सबसे पहले एक बुजुर्ग किसान मिला। उसने कांपते हाथों से कहा, साहब आधी रात के बाद जब चांद बादलों में छिपा था, गांव की आखिरी सड़क पर एक युवक तेज कदमों से चल रहा था। तभी हवा में हल्की सी खुशबू घुली। उसने सिर उठाया। सामने लाल जोड़े में एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा चांदनी से भी ज्यादा उजला, बड़ी गहरी आंखें, होठों पर मासूम मुस्कान, जैसे किसी शादी की पहली रात की दुल्हन। उसकी चूड़ियां बहुत धीमे से खनकी। लड़की ने युवक का नाम इतनी नरमी से लिया कि उसका दिल कांप गया। युवक बिना सवाल किए उसके पीछे चल पड़ा, लेकिन जैसे ही दोनों जंगल की परछाइयों में गायब हुए, लड़की की मुस्कान अचानक खिंच गई और अंधेरे में चूड़ियों की आवाज चीख में बदल गई। अगली सुबह युवक कभी नहीं मिला। सिर्फ जमीन पर जली हुई मेहंदी की खुशबू थी और गांव जान गया रात को दुल्हन फिर आई थी। 3 दिन में आरव को समझ आ गया ये कहानी नहीं थी, यह एक चलता हुआ श्राप था। उसने गांव वालों से कहा, आज रात मैं बाहर रहूंगा। गांव में सन्नाटा छा गया। एक बूढ़े ने कहा, जो उसे देखने जाता है वह वापस नहीं आता। उस रात आरव ने दरवाजा नहीं बंद किया। रात 11:30, हवा भारी थी। मंदिर की घंटी अपने आप बजी। हवा में मेहंदी और जलती चिता की मिली जुली गंध फैल गई। क्षण क्षण चूड़ियां। आरव की रीढ़ में ठंड दौड़ गई। आरव, आवाज कान में नहीं, सीधे दिमाग में गूंजी। वह मुड़ा। लाल जोड़े में वह खड़ी थी, इतनी सुंदर कि डर बेहोश हो जाए। आंखों में नमी, होठों पर मासूमियत। उसने कहा, मैं रास्ता भटक गई हूँ। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। यही उसका हथियार था, सुंदरता। आरव ने ध्यान दिया, उसकी परछाई नहीं थी, उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। तभी उसकी गर्दन धीरे धीरे घूमी, एक पूरा चक्कर। आंखें लाल हो गईं, त्वचा पर काली नसें रेंगने लगीं, होंठ फटे, अंदर सड़े दांत। आरव भागा, लेकिन रास्ते बार बार बदल रहे थे। हर गली में वह कभी सुंदर, कभी विकृत, कभी रोती, कभी हंसती। सावित्री को दुल्हन बनना था।
उसकी आवाज अब एक नहीं, कई आवाजों में बदल चुकी थी। एक पुराने घर में आरव गिर पड़ा। वहां वही बूढ़ी औरत। उसने बताया, 25 साल पहले सावित्री की शादी थी। दहेज कम था। ससुराल वालों ने उसे दुल्हन के जोड़े में शमशान ले जाकर जला दिया। मरते समय उसने एक ही बात कही, अगली बार मैं खुद दुल्हन बनकर आऊंगी। वह चुड़ैल बन गई। शमशान में हवा जल रही थी। चिता काली थी लेकिन गर्म। दुल्हन प्रकट हुई। आरव हिला नहीं। वह सामने खड़ी थी, इतनी सुंदर कि दिमाग डर को पहचान ही नहीं पा रहा था। लाल जोड़ा, बिल्कुल साफ, चेहरा निर्दोष, आंखों में नमी, जैसे अभी रो पड़ेगी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। वह चल ही नहीं पाया। उसकी सुंदरता किसी जाल की तरह उसके दिमाग पर कस रही थी। दुल्हन ने मुस्कुराकर अपनी उंगलियां आरव की ठोड़ी पर रखीं। उंगलियां ठंडी नहीं थीं, वे जल रही थीं। तभी उसका चेहरा आरव के चेहरे से 1 इंच दूर आ गया और उसी पल उसकी आंखें पूरी तरह पलट गईं। सफेद होंठ फटे, जबड़ा असंभव कोण पर खुला। उसके मुंह के अंदर सिर्फ दांत नहीं थे, जली हुई हड्डियां थीं। उसकी आवाज एक नहीं थी, कई औरतों की एक साथ चीख थी, देखो मुझे, जैसे उन्होंने देखा था। आरव के कानों से खून बहने लगा। दुल्हन हंसी और उसी हंसी के साथ उसकी गर्दन धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ने लगी पूरी तरह। अब तुम दूल्हे नहीं हो, अब तुम गवाह हो। और अंधेरा आरव के ऊपर गिर पड़ा। आरव ने पवित्र जल डाला। दुल्हन चीखी। लाल जोड़ा जल गया। पहली बार उसके चेहरे पर डर नहीं, बस दर्द। मैं सिर्फ दुल्हन बनना चाहती थी और वह राख बन गई। सुबह सोनापुर सामान्य था, लेकिन उस रात के बाद एक बात बदली। अब कभी कभी आधी रात को चूड़ियों की आवाज आती है, लेकिन कोई दुल्हन नहीं दिखती। लोग कहते हैं शायद वह गई नहीं, शायद वह किसी और गांव में शादी पूरी कर रही है। अगर तुम्हें भी कभी आधी रात को चूड़ियों की आवाज सुनाई दे, तो याद रखना, सुंदरता सबसे बड़ा जाल होती है।